बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके सामने है जी आज हमारा मजमून साले दवम उर्दू ग्रामर का एक अहम मजमून, मेरा पसंदीदा शायर। मैंने क्या लिखा? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। अजीज तो बस सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, इससे पहले मैंने एक मजमून अपलोड कर चुका हूँ। मेरा पसंदीदा शायर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दो बहुत बड़े बड़े नाम, हजरत इकबाल और मिर्जा गालिब। जाती तौर पर मैं मिर्जा गालिब को पसंद करता हूँ, शिद्दत से पसंद करता हूँ, हर उर्दू जानने वाले की तरह। तो तलबा ये फौरन सवाल करते हैं कि गालिब बड़े हैं या इकबाल बड़े? इस फर्क को समझ लीजिए, बजाय इसके कि बाद में आप कमेंट्स में पूछें। ज़हन में रखें बेटा, हजरत इकबाल इंसान बहुत बड़े हैं, वो अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, बुजुर्ग हैं, हकीम उल उम्मत हैं, शायर मशरक हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, अल्लाह के नेक वलियों में से हैं, नेक लोगों में से हैं। बहसियत इकबाल हजरत अल्लामा इकबाल का मर्तबा बहुत बुलंद है। मैं उनको इकबाल नहीं कहूँगा, हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा। लेकिन बहसियत शायर गालिब का मुकाम बड़ा है। हजरत इकबाल इंसान बड़े हैं, गालिब शायर बड़ा है। जब मैं शायरी की बात करूंगा तो यकीनन गालिब का कोई हमसे नहीं है। इसलिए मैंने ये मजमून दो दफा किया। एक दफा किया मेरा पसंदीदा शायर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरी दफा हम कर रहे हैं मेरा पसंदीदा शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, क्योंकि गालिब यकीनन सबसे बड़े शायर हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो किताब हमेशा मौजूद रहती है वो दीवाने गालिब ही है। इस इब्तदाई तारुफ के बाद और हजरत इकबाल और गालिब के फर्क के बाद हम बाकायदा मजमून का आगाज करते हैं। अगर आज आप पहली मरतबा मजमून का लेक्चर देख रहे हैं तो मजमून का इब्तदाई लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मजमून के तरीक़ेकार के बारे में बताया गया कि किस तरह से 8 से 10 सफ़ात आपने लिखने हैं, हर सफ़े पर पैराग्राफ बनाने हैं, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करना है, हेडिंग्स नहीं बनानी, हर सफ़े पर शेरी और नसरी हवाला जात देने हैं। तफसीली लेक्चर तारुफ का मौजूद है जो आप हमारे चैनल CMM लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की मदद से देख सकते हैं। तो इस मुख्तर तमहीद के बाद बाकायदा शुरू करते हैं जी, मेरा पसंदीदा शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। अजीज तलबा, सबसे पहले देखिए ये मजमून बाकियों से मुख्तलिफ है। आपने अब तक जितने मज़ामीन किए उसमें आपने ज़ाती राय नहीं देनी होती, अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं करनी होती, लेकिन इसका उन्वान ही यही है, मेरा पसंदीदा शायर। तो इसमें आपकी ज़ात का दखल हो गया, आपने अपनी ज़ाती इजहार ज़रूर करना है, वरना मजमून मुकम्मल नहीं होगा। इसमें आपके ज़ाती ख्यालात भी आए। शुरू करते हैं जी। कुछ निकात तो वही हैं जो हजरत इकबाल के मजमून देख चुके हैं। सबसे पहले वही इब्तदाई में जबान वसीला इजहार। जबान का मतलब टंग नहीं, लैंग्वेज। जबान क्या है? इंसान की सोच, जज्बात, ख्यालात, एहसासात का इजहार के लिए ये हम जो अपने साउंड बॉक्स से जिस जो हरकत से यहाँ से चीज निकलती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम जबान कहते हैं। वो आवाज गले से निकलने वाली ऐसी आवाज जिससे हम दूसरों को कुछ कम्युनिकेट करें, माफी ज़मीर बयान करें, अपने एहसासात ख्यालात बयान करें, तो उसको कहते हैं जबान। अजीज तुलबा, दुनिया में जितनी भी जबानें हैं हजारों की तादाद में है। पाकिस्तान में भी 300 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। बड़ी अजीब बात, हर जबान में शायरी पहले हुई, नसर बाद में। शायद इसकी बुनियादी वजह यह है कि शेर के जरिए बात समझाना आसान होता है। जो बात नसर में कई सफात में भी नहीं कही जा सकती, शायर 2 मिसरों में वो बात बयान कर देता है। बहुत मौसर तरीके से मुख्तसर अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं शायरी में। इसलिए शायरी को बड़ा मौसर वसीला इजहार कहा जाता है। शेर से बड़ा जादू कोई नहीं है और शायर से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। तो ये तो इब्तदाई तारुफ हो गया शायरी का। आगे बढ़े,
मुआशरे में शायरों की क्या अहमियत होती है। देखिए, मुआशरे में यकीनन शायरों की बहुत ज्यादा अहमियत है, मुआशरे को बनाने में, मुआशरे को बिगाड़ने। अच्छी बामकसद शायरी के जरिए मुआशरे की इस्लाह का काम भी लिया जा सकता है, बुरी बेमकसद शायरी के जरिए मुआशरे को बिगाड़ा भी जा सकता है। मुआशरे को बनाने में, मुआशरे को बिगाड़ने में शायरों का अहम तरीन किरदार होता है। शायर ही मुआशरे की तर्जमानी करते हैं, मुआशरे की तरबियत करते हैं। किसी भी दौर की शायरी को देखकर आप उस दौर के मुआशरे का अंदाजा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शायरों की अहमियत से किसी शक्ल भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, मिर्जा नौशा असदुल्ला खान गालिब के बारे में बात करेंगे कि वो मेरे पसंदीदा शायर हैं। देखिए, ये मैं आपको अपनी जात का इजहार भी कर रहा हूं कि गालिब मेरे पसंदीदा शायर हैं, और ये मौजू भी है। अब जिस शायर पर भी लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि वो मेरे पसंदीदा शायर है। तो ये तो एक मुख्तसर तारुफ था। बाकायदा मजमून शुरू करते हैं। बड़े सगीर पाको हिंद में शायरी की तारीख। हम ज़ाहिर है जब शायरी की बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर उर्दू शायरी की बात कर रहे हैं। उर्दू शायरी या उर्दू अदब की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है, कम बेश 400 साल, लेकिन इब्तदाई 100 साल धंधलकों का शिकार है। उसमें कुछ वाजिया नहीं है, कोई दीवान वगैरह नहीं। बाकायदा उर्दू को तकरीबन 300 साल हुए। वैसे उर्दू के पहले बड़े शायर वली दखनी तस्लीम किए जाते हैं। उनके बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो मारूफ है, वो है मीर तकी मीर, जो 18वीं सदी के सबसे बड़े शायर। 18वीं सदी का मतलब है 1701 से 1800 तक। 18वीं सदी के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर, 19वीं सदी के सबसे बड़े शायर मिर्जा गालिब, 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो देखिए, उर्दू की तारीख 3 सदियों की है। 3 सदियों के 3 बड़े शायर मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब इन 3 का मुवाजना करें तो मीर तकी मीर की अजमत इस बात में है कि उन्होंने उर्दू को अजीम जबान बनाया। मिर्जा गालिब की अजमत इस बात में है कि मिर्जा गालिब उर्दू के सबसे मशहूर, सबसे बड़े, सबसे मकबूल शायर माने जाते हैं। हजरत इकबाल की अजमत इस बात में है कि उन्होंने शायरी को मकसद दिया, मकसदियत पसंदी दी, यानी शायरी को तबलीग दीन का जरिया बनाया, शायरी को इस्लाह का जरिया बनाया। अभी मैंने शुरू में आपसे अर्ज की, आमतौर पर तुलबा मुकाबला करते हैं हजरत गालिब और हजरत इकबाल का, तो दोबारा समझ लीजिए, गालिब शायर बड़े हैं, हजरत इकबाल इंसान बड़े हैं। एक और बुनियादी फर्क समझें। हजरत इकबाल फरमाते हैं इंसान को कैसा होना चाहिए, और गालिब बताते हैं कि इंसान कैसा है। कैसा है और कैसा होना चाहिए, ये फर्क है गालिब में और हजरत इकबाल में। बहरहाल उर्दू की 300 साल तारीख के 3 बड़े शायर, जिनमें यकीनन अगर मकबूलियत के एतबार से देखा जाए तो मिर्जा गालिब को जो मकबूलियत हासिल हुई है, जो शोहरत हासिल हुई है, वो किसी दूसरे शायर को नहीं मिली। मिर्जा गालिब के बारे में अगर मुख्तसर बात करूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, देखिए, आपका एक निज़ाम शमसी है जिसमें एक सूरज है, बहुत से सितारे हैं, सैयारे हैं, चांद हैं, बहुत सी कहकशाएं हैं जो सूरज के गिर्द घूमती हैं। बेशुमार सितारे सैयारे हैं, लेकिन सूरज एक ही होता है जिसके गिर्द तमाम घूम रहे हैं। रोशनी, तवानाई, हरारत सूरज देता है। तो याद रखिए, उर्दू जबान के निज़ाम शमसी की बात की जाए तो उसका सूरज सिर्फ गालिब है, और सूरज एक ही होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तमाम उर्दू जानने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उर्दू शायरी बिलखुसूस गजल में जो मकाम मर्तबा मिर्जा गालिब का है, वो न किसी का था, न किसी का है, न किसी को हो सकता है। एक बात आपको को मिर्जा गालिब के हवाले से, आपने फर्स्ट ईयर की खतूत में पढ़ा, मिर्जा नवाब खान शिफ्ता, एक मुशायरा हो रहा था, शिफ्ता वहां मौजूद थे। किसी ने मिर्जा गालिब का शेर गलत पढ़ दिया। शिफ्ता उठे गुस्से से और बोले, मियाँ, ये कोई कुरान हदीस नहीं है जैसे चाहे पढ़ दो, ये कलाम गालिब है,
इसको जरा होश से पढ़। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा, मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि गालिब के चाहने वाले गालिब को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। गालिब उस्ताजुल उसाजा शायर है, यानी उस्ताजों के भी उस्ताज। उस्ताज कौन होते हैं? जिसको हम उस्ताद कहते हैं सादा लफ्जों में, वो जो किसी के रास्ते पर न चले, अपने लिए नया रास्ता बनाए और आने वाले उस नए रास्ते पर चले, उसको उस्ताद शायर कहते हैं। गालिब उस्ताजों के भी उस्ताद शायर है। गालिब कौन है? गालिब खवास पसंद है। खवास पसंद उसको कहते हैं, यानी ऐसा शायर जो आम लोगों के लिए शायरी न करे, उसके मुखातब एक मखसूस और महदूद तबका। आप यूं समझे, मिर्जा गालिब अवामी शायर है, मिर्जा गालिब की बात हर एक को समझता है, सॉरी मीर तकी मीर अवामी शायर है, उनकी बात सबको समझ में आ जाती है। कहते हैं जो दिल्ली की मस्जिद की जामे मस्जिद की सीढ़ियों में बैठता है वो भी मीर की जबान समझ लेता है, मगर गालिब का ऐसा नहीं है। वो खवास पसंदों के लिए बात करते हैं, यानी उनको समझना हर किसी के बस का रोग नहीं है। गालिब मुश्किल से समझ में आते हैं, लेकिन ज़हन में रखिए, जब गालिब समझ में आ जाते हैं तो फिर गालिब के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बड़ी दिलचस्प सी मिसाल दूं। एक मर्तबा मिर्जा नौशाह जी हजाम से बाल बनवा रहे थे, कटवा रहे थे, तो हजाम ने इस दौरान कहा कि मिर्जा नौशाह जी, मुझे आपकी फला गजल बहुत पसंद है। गालिब चौंके, भला बताइए आपको मेरी कौन सी गजल पसंद है? जब उसने बताया तो मिर्जा गालिब भाग खड़े हुए, पूरे बाल बनवाए बगैर घर गए। क्या किया? अपना दीवान उठाया, वो गजल जो हजाम ने पसंद की थी उसको दीवान से निकाल के फाड़ कर फेंक दिया और अपने आप से कहा, तुफ़ गालिब तुम पर, तुम्हारी गजलें अब हजामों को अच्छी लगेंगी। यानी गालिब ने अपनी शदीद तौहीन महसूस की कि हजाम ने उनकी गजल की तारीफ की। ये है खवास पसंद। गालिब की इनफरादियत पसंदी, गालिब मुनफरिद है, गालिब बाकियों जैसे नहीं है। गालिब खुद भी अपने आप को मुनफरिद समझते थे, मुमीज समझते थे, खवास पसंद समझते थे और यकीनन दूसरे भी समझते। आपको एक छोटा सा वाक्य और सुनाओ। मिर्जा गालिब गैब का, ये सितारों के इल्म भी जानते थे। उन्होंने अपनी वफात का साल महीना तक तारीख तक निकाल ली। जब वो दिन आए तो इत्तेफाक से वबा फैली हुई थी ताउन की, रोज जनाजे उठते थे, हर महल्ले से कई कई जनाजे उठते थे। मिर्जा गालिब सजदे में गिरे, में अल्लाह मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। किसी ने कहा डर गए हो, मौत से डर गए हो? तो गालिब ने कहा मौत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, मौत बरक है, लेकिन मैं नहीं चाहता तारीख में लिखा जाए गालिब भी हजारों लाखों लोगों की तरह, आम लोगों की तरह ताउन में मर गया। मुझे आम लोगों के साथ ना उठा। और देखिए अल्लाह ने गालिब की दुआ कबूल भी की, गालिब बच गए, जबकि बहुत लोग सफेद से मिटे। तो सिर्फ इन मिसालों से मैं आपको बता, आप लिख भी सकते हैं बातें, मैं आपको बताना चाहता हूँ गालिब कितने खवास पसंद थे, गालिब कितने इनफरादियत पसंद थे। गालिब के यहाँ मौजुआत भी गैर रिवायती हैं। आम शायरी के मौजुआत क्या है? हिजर वसाल, महबूब रूठ क्या, महबूब को मनाया जा रहा है, महबूब की याद में रोया जा रहा है, महबूब के कदमों में बैठा जा रहा है, अपनी इज्जत तना कुर्बान कर दी जाती है। उर्दू शायरी की रिवायत क्या है कि महबूब के सामने इज्जत तना कुर्बान कर दी जाती है, मगर गालिब ऐसा नहीं करते। तो मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन मोहब्बत में अपनी इज्जत तना की कुर्बानी नहीं देते, अपनी इज्जत तना को बरकरार रखते हुए वो कहते हैं मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जिससे मुझे झुकना पड़े, डिग्रेड होना पड़े। आगे हम तफसील से अशार में चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल से मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ कि गालिब के यहाँ जो मौज़ूआत मिलते हैं वो आम रिवायत से हटकर हैं। गालिब रिवायत के साथ नहीं चलते, वो रिवायत को तोड़ते हैं। गालिब रिवायत शिकन शायर है। आगे हम अशार से इनकी मिसालें भी देखेंगे। बजला संजी और जिंदा। बजला संजी कहते नहीं हंसने हंसाने को। गालिब बहुत शौक तबीयत के थे। आप यकीनन सुना होगा मीर की शायरी आह की शायरी है, मगर गालिब की शायरी वाह की शायरी है। वो हंसने हंसाने वाले हैं, वो उस जगह भी हंसते हैं जहाँ हंसना चाहिए, वो आपको उस जगह भी हंसते नजर आते हैं जो हंसने का मकाम नहीं। आपको मजीद दिलचस्प वाक्य सुनाओ। मिर्जा गालिब के एक दोस्त थे, बुढ़ापे की बात,
उनकी दोस्त की बीवी का इंतकाल हो गया, शादी की कोई 30-35 साल बाद। मिर्जा गालिब जाते हैं, दोस्त को अफसोस करते हैं, भाई बहुत अफसोस हुआ, जिंदगी का साथ छूट गया, 35 साल का साथ था। और साथ ही ये भी कह देते हैं कि वैसे तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने इसके साथ 35 साल निकाल लिए। तो ये देखें, गालिब का ताजियत करने का अंदाज भी देखें क्या है, हंसने हंसाने वाले हैं। और शायद यही चीज गालिब को मुमताज करती है। गालिब का में उदासी, मायूसी, यास, हरास, खौफ नजर नहीं आता। उनके उम्मीद नजर आती है, रुजाइत नजर आती है, जिंदगी नजर आती है, जिंदा दिल नजर आती है। ये गालिब की अहम तरीन सिफात में से भी एक है, शायरी में भी। और आपने सालेवल में देखा कि ये सिर्फ हमें गालिब की नसर में भी मिलती है, गालिब के खतूत में भी शौक मिजाजी बहुत ज्यादा नजर आती है, जो गालिब को बड़ा शायर बनाती है। आगे देखिए जी, शहाना जिंदगी और खुददारी। गालिब ने बड़ी शहाना जिंदगी गुजारी। इसका मतलब जिंदगी हरगिज नहीं है कि अमीर थे। गालिब माली मुश्किलात का शिकार रहे, शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। लेकिन मजे की बात तो यही है ना कि जब वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे, तब भी उनके घर में कई कई मुलाजिम थे। बाहर निकलते थे तो पालकी में बैठ कर जाते थे, पैदल नहीं जाते थे, अगरचे उधार ही लिया कर। बात को दोबारा समझे, मिर्जा गालिब के पास माली फरावानी नहीं रही, लेकिन ये भी एक शख्सियत है कि माली तंगी होने के बावजूद अंदाजे जिंदगी शहाना था। वो तौहीन समझते थे। आप जानते हैं, पालकी में तो बड़े नवाब और रईस जाते हैं, उधार है, कर्ज की पीते थे मैं, और जी में कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो गालिब शायरी से हटकर भी देखा जाए तो मुझे गालिब इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि उनका तर्ज जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वो गुर्बत में भी शहाना जिंदगी गुजारते आपको नजर आते हैं, जिसको आप कहते हैं इंप्रेसिव लाइफस्टाइल, वो भी मिर्जा गालिब का था। जिंदगी के वसी अमली तजर्बा। गालिब ने लंबी उम्र पाई, आपके सामने 73 साल, लेकिन इन 73 सालों में शायद उनका तजर्बा 173 साल से भी ज्यादा है। वो हर चीज को बगौर देखते हैं, वो फलसफी हैं। वो जब कहते हैं ना, बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, मैं होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, उनके यहाँ आपको वसी सोच मिलती है। वो जो जिंदगी के तजर्बात थे वो आपको नजर आते हैं उनकी शायरी में जा बजा। ख्वाजा गुलाम को एक खत में लिखते हैं कि 70 वर्ष की उम्र है, बेमुबालगा कहता हूं 70,000 आदमी नजर से गुजरे होंगे, जिम्रा खवास में से भी, जिम्रा अवाम में से भी। मैं आदमी नहीं, मैं आदम शनास हूं। ये मिर्जा गालिब के अपने अल्फाज हैं। तो ये जो जिंदगी के तजर्बात हैं, वो हमें उनकी शायरी में वो पुख्तगी, वो गहराई नजर आती है। आपके हल्के बाब में शाह इस्माइल शहीद और सर सैयद अहमद खान शामिल हैं। आप बहुत मुतासिर थे शाह इस्माइल शहीद से। सर सैयद अपने दौर की बहुत बड़ी शख्सियत, सर सैयद मिर्जा गालिब का इनसे ताल्लुक रहा, करीबी ताल्लुक रहा, और इनके असरात हमें मिर्जा गालिब की शायरी में नजर आते हैं। बड़े बड़े नवाब रईसों के साथ तो ताल्लुकात थे ही, जो अंग्रेजी हुकाम थे, जो गवर्नर साहबान थे, जान फ्रेजर का उसमें नाम आता है खास तौर पर, उसमें और 2-3 गवर्नर्स के नाम आते हैं, शेक्सपियर एक गवर्नर था उसका नाम आता है। तो अंग्रेजी हुकाम से भी ताल्लुक है गालिब के, मुगलिया दरबार से भी ताल्लुक है, और साथ शाह इस्माइल शहीद, सर सैयद, यानी एक बड़ा वसी हल्का है। मिर्जा नवाब शरीफ था जो अपने नाम फर्स्ट ईयर में पढ़ा। तो इस हद तक गालिब के वसी ताल्लुकात हैं, वो वसी अमली तजर्बात हैं जो हमें नजर आते हैं उनकी शायरी। गंजीना मायनी का तिल्स्म नजर आता है। गंजीना कहते हैं, गंज खजाना होता है। वो जिस लफ्ज को गालिब इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज को नए नए मफाहिम मिल जाते हैं, नए नए मतलब मिल जाते हैं, यानी लफ्जों का एक खजाना खुल जाता है जब गालिब उन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। गालिब ने बहुत छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी। 73 साल उम्र है, जिसमें 60 वर्ष की उनकी शायरी है। कहते हैं
अभी ये 10-12 साल के थे जब उन्होंने पूरा दीवान मुरतब कर लिया, पूरा दीवान बना लिया 10-12 साल में। लेकिन बाद में जब पुख्तगी आई तो सारे दीवान को जाया भी कर दिया। 13 साल की उम्र में ही बचपन में शादी हो गई, शुरू से ही मुश्किलात में पड़ गए। बहुत छोटे थे जब वालिद का इंतकाल हो गया, 9 वर्ष में चचा नसरुल्लाह बेग ने पाला। वहां से उन्होंने सिपाहीगिरी भी सीखी, तैगजनी भी सीखी कि इनके बुजुर्गों का यही था। तो आप देखें कि वो जिसने 10-11 साल में दीवान मुरतब कर लिया हो, जिसकी 13 साल में शादी हो गई हो, जो मसाए बेजमाना का शिकार रहा हो, तो वो पुख्तगी हमें इनकी शायरी में नजर आती है। मिर्जा गालिब को फारसी जबान से बहुत लगाव था, फारसी को ही वो जरिया इज्जत समझते थे। वो उर्दू को बेरंग शायरी कहते थे, फारसी से रगबत थी, उर्दू को बेरंग शायरी कहते थे। मगर देखिए कितनी अजीब बात कि वजह शोहरत उनकी उर्दू गजलें बनी, हालांकि खुद मिर्जा गालिब को उर्दू की बजाय अपनी फारसी गजलों पर, फारसी कलाम पर ज्यादा फख्र था। मिर्जा गालिब मुगलिया दौर से भी वाबस्ता रहे और बड़े भरपूर तरीके से वाबस्ता रहे। कुछ यह दरबारी शायरी का है। ये अलग बात है कि मुगलिया दौर के जवाल के बाद फिर वो अंग्रेज सरकार के भी करीब रहे और उनसे वाबस्ता रहे। ये तो एक तारुफ था, हमने बात को समेटना भी है। अब हम देखते हैं मिर्जा गालिब की शायरी की खसूसियात, यानी वो क्या खसूसियात हैं जिसने मिर्जा गालिब को उर्दू का सबसे बड़ा, सबसे नुमाया शायर बना दे। मैंने भी अर्ज की कि मिर्जा गालिब उर्दू शायरी का सूरज है, जिनके इर्द गिर्द तमाम बाकी शायर सितारों, सैयारों, कहकशाओं और चांद की तरह घूमते हैं। वो क्या सिफात हैं जो मिर्जा गालिब को बड़ा शायर बना देती है, बल्कि सबसे बड़ा शायर बना देती हैं। देखिए, शायरों का इख्तिलाफ हो सकता है किसी भी बात पर, लेकिन मिर्जा गालिब की अजमत पर तमाम शोरा इत्तफाक करते हैं। तो देखिए उनकी शायरी की क्या खसूसियात है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि जो खसूसियात लिखी हैं उसी तरतीब से नीचे हवाले के अशार भी लिख दिए। मुश्किल पसंद, मैंने भी अर्ज किया, गालिब आसान शायर नहीं है, मुश्किल शायर है। मुश्किल तराकीब लेकर आते हैं, मुश्किल मुहावरे लेकर आते हैं। किस लिए? कि ये उनकी खवास पसंदी है, ये उनकी इनफरादियत पसंदी है। शेर देखिए, आती हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा निवाए सरोश है। शरीर खामा, वो जब कलम से आप लिखते हैं ना तो कलम की आवाज, निवाए सरोश हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं मैं यूं ही शायरी नहीं कर देता, मुझ पे भी जिब्राइल वही लेकर आते हैं तो तब मैं शायरी करता हूँ। मतलब ये इंस्पायरेशन है, ये नहीं कि उनपे आते हैं वाकई जिब्राइल आते हैं, बात समझाने का अंदाज था। देखिए, नबी के दिल में अल्लाह बात डाले तो वो वही होती है, लेकिन अगर आम इंसान के, मेरे आपके दिल में बात डाले तो उसको इल्हाम कहते हैं। तो ये उसी तरफ जा रहा है। ये आपके सामने मुश्किल जबान है, गालिब की मुश्किल पसंदी की बात। गालिब की शायरी की दूसरी खासियत खवास की शायरी है। वो मैंने भी अर्ज किया कि वो अपने आप को बाकियों से मुनफरिद समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका कलाम भी हर ऐरा गहरा ना पढ़े, सिर्फ वो पढ़े जो इल्म और अदब जानता हो। तो शेर देखिए, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ये है गालिब की खवास पसंद, एजाज व इख्तिसार, बात को मुख से बयान करना, बड़ी बात को मुख से, जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। ये सिफात हमें मिर्जा गालिब के यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है। मुख से देखिए, जानता हूं सवाब तात व ज़ुहुद, पर तबीयत इधर नहीं आती। कितनी गहरी बात को, कितनी बड़ी बात को मुख से लफ्जों में बयान कर दिया। ये एजाज व इख्तिसार हमें गालिब के यहाँ नजर आता है। शौखी और ज़राफत, अभी अर्ज की, हंसने हंसाने वाले हैं जो उनकी तबीयत का हिस्सा है। तो शेर देखें जो उनकी अक्कासी करता है तबीयत की। वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। तो ये एक अंदाज है शौखी और ज़राफत का। मैंने भी अर्ज की कि गालिब के यहाँ आपको गहरा
मुशाहिदा नजर आता है। तो फरमाते हैं बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। यानी वो कहते हैं जो बच्चों का खेल है जो मैं देख रहा हूँ, यानी गालिब जहनी बालिगी की उस सतह पर है कि उन्हें सब कुछ तमाशा और मजाक लग रहा है। ये है उनका गहरा मुशाहिदा। मुतनवे मौजुआत यानी गालिब के यहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा है, चंद एक मौजुआत नहीं है। गालिब के यहाँ बेशुमार मौजुआत मिलते हैं जिन पर उन्होंने शायरी की। शेर देखिए, इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख। तो इस तरह के यानी मुख्तलिफ मौजुआत पर आप यहाँ बहुत ज्यादा शायरी नजर आती है। गालिब के यहाँ हमें फलसफाना ख्यालात नजर आते हैं, अगर चाहे का फिक्र का पूरा निज़ाम तो नहीं है, जिस तरह हजरत अल्लामा इकबाल के यहाँ एक पूरा फिक्री निज़ाम है, एक फलसफे का मुकम्मल निज़ाम है हजरत इकबाल के यहाँ। मिर्जा गालिब के यहाँ में उस तरह से फिक्री निज़ाम तो नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल फलसफाना ख्यालात बहुत ज्यादा हमें यहाँ भी नजर आते हैं। खूबसूरत शेर देखिए, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, अल्लाह ताला की तरफ इशारा, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। इस कायनात की वाहिद हकीकत अल्लाह है, तो फिर ये क्या है सब। तो एक बड़ा खूबसूरत फलसफाना ख्यालात आपको इसके अंदर नजर आएंगे। गालिब के यहाँ हमें अशार में दिलकशी और जाज़बियत का पहलू बहुत ज्यादा नजर आता है। देखिए, सीखे हैं महरुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। देखिए, एक दिलकशी जो एक शायरी की का बुनियादी चीज होती है, वो हमें गालिब के यहाँ बहुत ज्यादा नजर आती है। आगे एक और पहलू देखिए, पहलूदार शार। पहलूदार जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी एक शेर के कई मफहूम बनते हो, कई तरह से निकलते हो। वैसे तो गालिब का हर शेर पहलूदार है, जितने भी लिखे मैंने, बड़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन वही बात टाइम की कमी मानी होती है, मुख्तसरा में बात करनी होती है, वरना गालिब का हर शेर पहलूदार है। एक मिसाल देखिए, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, मेरा सलाम कहियो अगर नामा भर मिले। अब बहुत सी जहते हैं, बहुत इसी एक शेर को वजाहत करूं तो कई घंटे लग जाए। मुख्य हिसाब से बयान करता हूं कि शायर आशिक है, वो अपने महबूब तक पैगाम पहुंचाना चाहता है, लेकिन डरता भी है कि जिसके हाथ पैगाम भेजूंगा कहीं वो खुद महबूब के इश्क में मुब्तला ना हो जाए। तो जरा सिचुएशन को समझें। गालिब के एक दोस्त, नदीम दोस्त, महबूब नहीं कोई दोस्त, गालिब के दोस्त ने कहा कि तुम फला शख्स को पैगाम के हाथ पैगाम भेज दो और बेखतर भेज दो, वो तुम्हारे महबूब के इश्क में मुब्तला नहीं होगा। तो गालिब ने पैगाम भेज दिया, लेकिन हुआ क्या, जैसे इसकी नजर गालिब के महबूब पर पड़ी, वो भी गालिब के इश्क में मुब्तला हो गया। यानी वो जो गालिब के दोस्त नदीम ने, नदीम भी दोस्त को ही कहते हैं, वो जो वादा किया था कि वो पैगाम रसा कासिद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन हो गया। तो गालिब कहता है इसमें आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मेरा महबूब है ही ऐसा, मुझे यकीन था। लेकिन साथ तंजिया ये भी कहते हैं अपने दोस्त को कि अगर वो नामा बर मिले तो उसको मेरा सलाम भी कहते हैं। तो देखिए कितनी गहरी तंज छुपी हुई है इसके अंदर, और किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल इसमें आपको पहलूदार बात नजर आती है। आगे देखिए, जिद्दत तराज, नया, गालिब ने शायरी में बिल्कुल नया अंदाज अपनाया जो हमने साजा में देखा। कहते होगा कोई ऐसा कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत, यानी अपने आप को अच्छा शायर भी कह रहे हैं, ये मान भी रहे हैं कि वो कुछ उनमें इंसानी खामियां बहरल थी, शराब पीना और जुए वगैरह के हवाले से, तो वो कहते हैं इस वजह से बदनाम है। मगर ये अंदाज आपको किसी और के यहाँ नहीं मिलेगा, ये जिद्दत राजी आपको गालिब के यहाँ ही नजर आती है। गंजीना, मैंने भी अर्ज किया आपको, गंजीना खजाने को कहते हैं कि एक लफ्ज जिसका कोई तरह खास मफहूम नहीं होता,
लेकिन उन अल्फाज को जब गालिब इस्तेमाल कर देता है तो क्या होता है, वो अल्फाज भी नए नए मानी, नए नए मफाहिम इख्तियार कर लेते हैं और एक खजाना खुल जाता है मायनी का जब उन अल्फाज को गालिब इस्तेमाल करता है। गालिब जब देखिए आम शायर का मसला क्या है, उसको अल्फाज ढूंढ के लाना पड़ते हैं, लेकिन गालिब के दरबार में अल्फाज को हाथ बांधे खड़े होते हैं कि काश गालिब उनको इस्तेमाल कर ले। शेर देखिए, गंजीनाए मानी का तिल्स्म उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब तेरे अशआर में आ। यानी गालिब को फख्र है इस बात पर कि वो अल्फाज को नए नए मानी और मफाहिम देते हैं। जी, हकाइक निगारी, मैंने शुरू में अर्ज किया हजरत इकबाल की शायरी है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, और गालिब की शायरी है कि इंसान कैसा है। वो मौजूदा इंसान को सीधा सीधा बयान कर देते हैं हकाइक से। मशहूर शेर, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कितना खूबसूरत शेर है हकाइक निगारी पर। गालिब के यहाँ हम देख रहे हैं शायरी की खसूसियात, बुलंद हौसलगी भी मिलती है। मसाइब जमाना का शिकार रहे लेकिन हौसला हमेशा बुलंद रहा। बुढ़ापे में भी उन्होंने मुश्किलात मसाइब को देखे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो उसी वाले शेर देखें, गो हाथ में जुम्बश नहीं, मूव करना, हरकत करना, गो हाथ में जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। तो ये है गालिब के बुलंद हौसले की। शुरू में आपसे अर्ज की कि मिर्जा गालिब रिवायत से बगावत करते हैं। जो रिवायती शायरी है कि आशिक महबूब के कदमों में गिरा रहता है, गालिब ऐसा नहीं करते। मोहब्बत जरूर करते हैं लेकिन मोहब्बत में इज्जत अना की कुर्बानी नहीं देते। कहते हैं इज्जो न्याज मिन्नत तरला, तो जाहिर एक शायरी की बात है, इज्जो न्याज से तो ना आया वो राह पर, दामन को आज उसके हरीफा ना खींचिए। कि मिन्नत तरले ने असर नहीं किया तो फिर वो गिरबान में भी हाथ डालने को आते हैं कि इज्जत अना उन्हें अपनी ज्यादा प्यारी है। जी, खुददारी, जो आपसे बात की, खुददार है। कहते हैं जी, और ले आए बाजार से गर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम सिफालत चाहे, मिट्टी का प्याला। और सागरे जम जो मशहूर उसमें तलमी के हवाले से, तो वो कहते हैं जी मैं किसी का एहसान तले नहीं दबूंगा, मुझे मिट्टी का प्याला ही अपना काफी है। तो ये हमने देखा कि गालिब की शायरी की खसूसियात, बात बहुत तवील हो सकती थी लेकिन मैंने हर शेर की जिस तरतीब से खसूसियात लिखी हैं उसी तरतीब से मैंने हवाले के अशार भी लिख दिए हैं। आगे बढ़ाते हैं जी। गालिब को समझने के लिए हमें देखने होंगी गालिब की शायरी के द्वार, ज़ाहिर वक्त के साथ साथ शेर व फन में पुख्तगी भी आती है। गालिब की शायरी को बुनियादी तौर पर हम 5 एतवार में तकसीम कर लेते हैं। इब्तदाई दौर, जो बिल्कुल इब्तदाई दौर है, उसमें बैदल का रंग बहुत हावी है। बैदल उस वक्त के बहुत बड़े शायर थे लेकिन मुश्किल शायरी करते थे, मुश्किल पसंद शायरी उनका एक खास रंग था जिसमें अजीब तसन्नो था, बनावट, अजीबोगरीब ख्यालात। तो गालिब बड़े मुतासिर नजर आते हैं अपनी इब्तदाई दौर में। ये इब्तदाई दौर से मतलब कोई ज्यादा नहीं, ये मैं बात करूं 7, 8, 10, 11, 12 साल तक, उस दौर की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक बड़ा दीवान जमा कर लिया। तो मसला आपको एक शेर सुनाता हूं, उसमें किस तरह की शायरी थी। पाँव में जब वो हिना बांधते हैं, मेरे हाथों को मेरे जुदा बांध। तो इस तरह की मुश्किल पसंदी और तसन्नो और बनावट हमें नजर आता है। लेकिन उन्हें जब शऊर हुआ तो उन्होंने सारा का सारा वो दीवान जाया कर दिया, दोबारा दीवान मुरतब करना शुरू किया। ये तकरीबन 20-22 साल तक ये पहला दौर चलता है। उसके बाद जब दूसरा दौर शुरू होता है, पुख्तगी आती है 20-22 साल की उम्र में, तो फिर हम देखते हैं कि उनका फारसी की तरफ रुझान बहुत ज्यादा हो जाता है। वो फारसी को ही पसंद करते थे, अपनी फारसी कलाम पर ही फख्र करते थे। ये दौर मर्दम शनासी का है। इसमें हमें गालिब के यहाँ बड़े मुशाहिदात नजर आते हैं, माहिरी नफ्सियात नजर आते हैं। गालिब
फिर वही बात पेश करूं, अब इसमें भी इशार हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, तो यहाँ मैं अपने आप को महदूद करूंगा, वरना मुनासिब तारीख के शेरी वाले की बात होती, बारह मुख्तलिफ बात करते हैं। उसके बाद जब तीसरा दौर आता है, यहाँ अब हम देखते हैं गालिब मुश्किल तराकीब की बजाय आसान तराकीब इस्तेमाल करते हैं और फारसी की बजाय उर्दू की तरफ राग़िब होते हैं। मिर्ज़ा गालिब को फारसी पसंद थी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जान गए थे कि फारसी का दौर ख़त्म हो गया, अब अगर उनको शोहरत चाहिए, मकबूलियत चाहिए, तो वो उर्दू के ज़रिए ही मुमकिन है, फारसी के ज़रिए मुमकिन नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं उर्दू की तरफ रुझान है और आसान अल्फाज का चुनाव है। जिस तरह ये मशहूर गज़ल इस दौर की कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों तो रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये आपकी तीसरे दौर की शायरी। उसके बाद चौथा दौर शुरू होता है जब मिर्जा गालिब माली मुश्किलात का बहुत ज्यादा शिकार हुए, तो ना चाहते हुए भी मजबूरन दरबार से वाबस्ता होते हैं, मुगलिया दरबार से, बादशाह जफर के। तो फिर जाहिर है क्योंकि दरबार से के साथ उनकी अटैचमेंट बनती है, निस्बत बनती है, तो फिर दरबारी कसायद भी कई, कसायद बादशाह की तारीफ में। अब क्योंकि बादशाह की अपनी शान शौकत होती है दरबार की, तो उस दौर में हमें लुत्फ़ बयान भी नजर आता है और उनकी शायरी में नुदरत ख्याल यानी नए नए ख्यालात भी हमें उस चौथी शायरी में नजर आते हैं, जिसमें वो मशहूर उनका शेर गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। ये उस दौर का एक है। इसमें हमें बड़ा मरबूत फलसफा नजर आता है इनके यहाँ, और वक्त के साथ साथ ये वक्त की तर्जुमानी करते हैं, हमें शायरी में एक बड़ा एक टर्न नजर आता है। बहरहाल मुगल दौर में था, लेकिन जैसे ही मुगल दौर का जवाल होता है तो फिर मजबूरन, ये भी मुगल दौर को खैराबाद कहते हैं, और अंग्रेजी हुकाम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, और जाहिर है उनके साथ फिर मुकदमेबाजी भी चल रही है, उनको सफ़र भी करना पड़ा अपनी पेंशन के लिए, पैसों के असूल के लिए। तो ज़िंदगी का वो आखिरी दौर है जो बहरहाल उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है। बुढ़ापा है, आप जानते हैं गालिब की औलाद हुई, बहुत से बेटे हुए, लेकिन बचपन में ही फौत हो गए। तो वही बात, एक तो बुढ़ापा है, फिर कसरत शराब नोशी ने मजीद बीमार भी कर दिया है, माली परेशानी भी है, औलाद का सहारा भी नहीं है। तो गालिब का आखिरी दौर बड़ा खौफनाक सा था। आपने साले उनके खतूत में देखा कि गालिब का बुढ़ापा किस तरह गुजरा, किराए के मकान में है और बारिश है, और जेन में लाए कि क्या मंजर था। एक पछतावे का एहसास हमें इस दौर में नजर आता है, मौत का खौफ भी हमें इसमें नजर आता है, क्योंकि पता था उम्र का आखिरी हिस्सा है। और इस हवाले से ये हम गालिब की शायरी को बुनियादी तौर पर इन 5 अदवार। जी, अभी हमने देखी मिर्ज़ा गालिब की शायरी की खसूसियात और शायरी के अदवार। अदवार पर तफसीली बात हो सकती थी रेफरेंस के हवाले से शायरी की, लेकिन लेक्चर पहले ही खासा तवील हो गया है। हम बढ़ते हैं इख्तितामी की तरफ। देखिए, हज़रत इकबाल का, हज़रत गालिब का मकाम मर्तबा तो यकीनन बहुत बड़ा है, मगर हम देखते हैं कि दूसरे शायरों के और अदीबों के नज़दीक मिर्ज़ा गालिब का क्या मकाम है। एक आम बहस की जाती है कि मिर्ज़ा गालिब का मकाम बड़ा है या हज़रत अल्लामा इकबाल का। तो आप देखिए खुद हज़रत अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं। ये तमाम शेर गालिब के हैं, आखिरी शेर हज़रत इकबाल का है। वो फरमाते हैं, लुत्फ़े गोयाई में तेरी हमसिरी मुमकिन नहीं, हो तखय्युल का न जब तक फिक्र कामिल हम नशी। ये हज़रत इकबाल गालिब के बारे में फरमाते हैं कि आपका मुकाबला नहीं हो सकता जब तक तखय्युल फिक्र कामिल ना इख्तियार कर ले, और आप जानते हैं इंसान की फिक्र कामिल नहीं हो सकती। गोया हज़रत इकबाल फरमा रहे हैं कि गालिब जैसा कोई दूसरा शायर नहीं है। ये मिर्ज़ा गालिब का, हज़रत इकबाल का खराज तहसीन है मिर्ज़ा गालिब को। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनोरी फरमाते हैं गालिब के बारे में, हिंदुस्तान की मुकद्दस किताबें 2 ही हैं, मुकद्दस वेद और दीवाने गालिब। खराज तहसीन देखें गालिब को। डॉक्टर इबादत बरेलवी मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं, उर्दू में उनकी सी बागो बहार शख्सियत का शायर
कोई और पैदा नहीं हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी मिर्जा गालिब के बारे में कहते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि मुगलिया दौरे सल्तनत ने क्या दिया तो मैं बेतकल्लुफ 3 ही नाम लूंगा, मिर्जा गालिब, उर्दू और ताजमहल। अजीज तलबा, ये है मिर्जा गालिब का मकाम। हम बात को खत्म कैसे करेंगे कि इस तमाम बहस से आप बखूबी समझ गए होंगे। गालिब गालिब था, गालिब गालिब है और गालिब गालिब रहेगा। ये बात तस्लीम कर ली गई है कि रहती दुनिया तक मिर्जा गालिब जैसा कोई दूसरा शायर नहीं होगा। अजीज तलबा, ये आज का मजमून था, मेरा पसंदीदा शायर मिर्जा गालिब। मैं आपको कहूँगा भी कि गालिब को पढ़ें, गालिब को समझें, तो आपको लुत्फ भी आएगा और उर्दू की चाशनी और हलावत को आप महसूस भी करें। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए जिंदगी के हर शोबे में। अल्लाह।